हेलो। कैसे हैं आप? आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप हिस्ट्री के अंदर यदि अपनी माइक्रो टीचिंग की डायरी बनाना चाहते हैं, जो स्किल्स कॉलेज में करवाई जाती है, जो कौशल कॉलेज में करवाए जाते हैं, मैं वो सारे कौशल पर आप अपनी पाठ योजना किस प्रकार से बनाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला कौशल होता है प्रस्तावना कौशल, और हमने प्रकरण लिया है जैन धर्म का। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी ने किस धर्म की स्थापना की थी? जैन धर्म की। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर के त्रिरत्न कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान से आप क्या समझते हैं? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। उद्देश्य कथन, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सही ज्ञान प्राप्त करो। आज हम सम्यक ज्ञान के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता ये होती है कि इसमें जो उत्तर आता है हम उससे अगला प्रश्न बनाते हैं। देखिए, जैसे महावीर स्वामी ने किस धर्म की स्थापना की? जैन धर्म। जैन से अगला प्रश्न बना, महावीर स्वामी से अगला प्रश्न बना, वर्धमान महावीर से जो है अगला प्रश्न बना, और सम्यक ज्ञान से हमने अगला प्रश्न बनाया। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपको प्रस्तावना कौशल समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा कौशल है प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल में ये अनिवार्यता नहीं है कि उत्तर से ही अगला प्रश्न होना चाहिए। कक्षा के अंदर जब अध्यापक पढ़ाता है तो पढ़ाने के पश्चात वो ये जानना चाहता है कि उसने जो बच्चों को पढ़ाया वो समझ में आया है या नहीं, तो बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए वो प्रश्न पूछता है। वही प्रश्न किस तरह से पूछने हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म। जैन धर्म में किन दो चीजों को वर्जित माना जाता है? कृषि और युद्ध। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताइए। अब हो सकता है कि बच्चे संभावित कुछ उत्तर दें, ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया संभावित उत्तर। और इसके घटक भी हमने लिख दिए। व्याकरणिक शुद्धता होनी चाहिए, विषय संबंधित होना चाहिए, स्तरानुरूप भाषा होनी चाहिए, प्रश्नों में तारतम्यता होनी चाहिए, प्रश्नों में पर्याप्तता होनी चाहिए, और अर्थपूर्ण प्रश्न होने चाहिए। यानी जो भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं, एक तो वो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए, जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित होने चाहिए, भाषा जो है वो स्तर के अनुसार होनी चाहिए। 6th क्लास के बच्चे हैं तो उनके स्तर के अनुसार ही भाषा को बोला जाना चाहिए। पर्याप्त प्रश्न होने चाहिए, और प्रश्न ऐसे हों कि हाँ कुछ अर्थपूर्ण हो। दूसरा है व्याख्या। तीसरा व्याख्या कौशल। यहाँ हम जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में बच्चों को बताएंगे। जैसे जैन धर्म में 5 सिद्धांत है, जिसमें अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। इस धर्म में देवी देवता की आराधना को महत्व नहीं दिया गया है। इनके प्रमुख त्योहारों में महावीर जयंती को सर्वोपरि माना गया है। फिर हम यहाँ इधर लिख देंगे कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हमने जो व्याख्या की है उसमें से हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसे जैन धर्म के कितने सिद्धांत हैं? 5। जैन धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है? महावीर जयंती। अब इसके घटक कौन से हैं? व्याख्या का प्रारंभ, भाषा सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, आवाज स्पष्ट होनी चाहिए, बोलने में सहजता होनी चाहिए, रुचिकर युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, शिक्षक को चाहिए कि जो वो पढ़ा रहा है उसको वो दोहराए, अस्पष्ट कथन नहीं होना चाहिए, अंत्यक्रियाओं में परिवर्तन होना चाहिए। अंत्यक्रिया का मतलब है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, और वो भी इंटरेक्शन चेंज होता रहे। और व्याख्या का समापन। इस तरह से ये हमने घटक लिख दिए हैं। अगला हमारा कौशल है व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल में जैन धर्म के संप्रदाय, ये हमारा प्रकरण है।
कि महावीर स्वामी के निर्वाण के लगभग 200 वर्ष पश्चात मगध में भारी अकाल पड़ा, जो 2 वर्षों तक रहा और बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए। बचे हुए जैन साधु स्थूल बाहु के नेतृत्व में वहीं रह गए। अतः जो दक्षिण के जैन हैं वो दिगंबर यानी नग्न रहने वाले और मगध के श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए। और बच्चे जो हम व्याख्यान दे रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब हमने यहाँ घटक लिख दिए। पहला हमारा घटक है व्याख्या का प्रारंभ। भाषा सहज हो, सरल हो, बोलने में सहजता हो, शिक्षण बिंदुओं को दोहराना चाहिए और व्याख्या का समापन। अगला जो हमारा कौशल है वो है प्रदर्शन कौशल। पूर्व ज्ञान लिखेंगे हम कि जैन धर्म के बारे में बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री है स्पार्कल पेन, चार्ट, स्केल। छात्राध्यापिका हमने कथन लिखा है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें प्रथम ऋषभदेव और महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर हैं। यहां पर हमने एक प्रदर्शन क्या है, चार्ट ले लिया। अब ये चार्ट जो आपने स्पार्कल पेन लिया है वो व्हाइट लेना चाहिए था। अब इसमें हमने यहाँ लिखा है कि जैन धर्म के मुख्य तीर्थंकर पहला है ऋषभदेव, 23वां हमने यहाँ पर लिखा है पार्श्वनाथ और 24 में हमने लिखा है महावीर जैन। और इसके पश्चात हमारे ये घटक हैं। अक्षर स्पष्ट होने चाहिए, वाक्य संक्षिप्त होना चाहिए और पाठ के साथ चित्रों का विकास करना चाहिए। अक्षरों के आकार में समानता होनी चाहिए और भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। उसके पश्चात है पुनर्बलन कौशल, जिसे हम कहते हैं कि रेनफोर्समेंट। यानी अगर यदि रेनफोर्समेंट का मतलब ये है कि अगर यदि अध्यापक कक्षा के अंदर प्रश्न पूछ रहा है और बच्चों के द्वारा प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है तो अध्यापक को चाहिए कि वह प्रशंसात्मक शब्द जो है वो बच्चों को बोले, जैसे अच्छा, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत। जैसे आप देखिए यहाँ ये प्रश्न है, इनके उत्तर हैं। यहाँ हम पुनर्बलन दे रहे हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, अद्भुत, बहुत अच्छा। ये इस तरीके से पुनर्बलन देना चाहिए जिससे बच्चों के उत्साह का वर्धन होता है। फिर हमने यहाँ घटक लिख दिए। पुनर्बलन शाब्दिक होते हैं, जैसे अच्छा, बहुत अच्छा। अशाब्दिक भी होते हैं, जैसे बच्चे के पास जाना, उसकी पीठ को थपथपाना या उसके बहुत ही प्रशंसनात्मक शब्द नजरों का इस्तेमाल करना। ये अशाब्दिक पुनर्बलन है। अतिरिक्त अर्थ संकेत और समय की उपयुक्तता। उसके पश्चात अगला हमारा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। यहाँ हमारा टॉपिक है जैन धर्म प्रसिद्ध मंदिर शैली। यहाँ हमने लिख दिया मंदिर शैली के बारे में और उत्तर लिख दिया। उद्दीपन परिवर्तन का तात्पर्य ये है कि कक्षा के अंदर हम जब बच्चों को पढ़ाएं तो हमारा पोस्चर या हमारी आवाज वो एक जैसी नहीं होनी चाहिए। अगर यदि एक जैसा हुआ, हम एक ही जगह खड़े हैं, बच्चों को देख नहीं रहे हैं या बच्चों के पास नहीं जा रहे हैं या हमारी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, तो हमारा शिक्षण बोझिल होगा, प्रभावी नहीं होगा। इसलिए स्टिमुलस वेरिएशन यानी अपने जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें परिवर्तन करना चाहिए, वो उद्दीपन परिवर्तन कहलाता है। जैसे वाणी में उतार चढ़ाव, हाव भाव, ये सब उद्दीपन परिवर्तन में आता है। फिर जैसे कक्षा में घूमना, हाव भाव, वाणी में उतार चढ़ाव, अंत्यक्रिया और शाब्दिक अशाब्दिक माध्यमों में संक्रमण, ये हमारे घटक हो गए। ठीक है। फिर उसके पश्चात है जो हमने लिया है उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल। हमारा टॉपिक है जैन धर्म के साहित्य। इसमें हम जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका कोई उदाहरण देंगे। उदाहरण देने से ऐसा माना जाता है कि बच्चों को और अच्छे से समझ में आ जाता है।
जैसा हमने लिखा, जैन साहित्य बहुत विशाल है। आदिकाल साहित्य में जैन साहित्य के ग्रंथ सर्वाधिक संख्या में और सबसे प्रामाणिक रूप में मिलते हैं। जैन कवियों ने विविध प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं, जैसे पुराण काव्य, रास काव्य, कथा काव्य आदि। यहाँ हमने ये रचनाकार लिख दिए हैं कि स्वयंभू हुए, पुष्यदंत हुए, आचार्य हेमचंद्र जी हुए और श्रेमप्रद सूर जी हुए। और यहाँ हमने घटक लिख दिए कि दृष्टांत सहज सरल होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, आगमन और निगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए और छात्रों के द्वारा दिए गए दृष्टांत और श्रव्य साधनों का उपयोग, ये हमारे घटक हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको हिस्ट्री में आप अपने माइक्रो टीचिंग पर लेसन किस प्रकार से बनाएंगे आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।